Assalamu alaikum to you all. Now I gonna share you the guest paper of biology for grade 9 in textbook of board. Short question in which each question carry 3 marks. Question number 1. Define biology, name its branches and any 3 of them. जिसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है आपको, इसके तमाम ब्रांचेस के नाम लिखने हैं और इनमें से किसी 3 ब्रांचेस को डिफाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 2. What is reasoning? Explain the types of reasoning with example. इसमें रीजनिंग को बताना है कि रीजनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देनी है. इसके अलावा रीजनिंग की 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 3. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमीबा और राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा. अगर आप अमीबा पे शॉर्ट नोट लिख रहे हैं तो इसके तमाम पॉइंट्स को आप जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, एक नोट की तरह. लेकिन अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मांग लेते हैं तब आप क्या करेंगे, इस शॉर्ट नोट, इस पैराग्राफ के ही पॉइंट्स को, एक एक सेंटेंस को पॉइंट वाइज लिख देंगे. ठीक है. गिव द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के 3 डिवीजन्स यहाँ पे देने हैं. क्वेश्चन नंबर 5. राइट डाउन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड नेम देयर ऑर्गन इन टेबल. टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में एक तरफ ऑर्गन सिस्टम्स के नाम लिखने हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है एंड सो ऑन. इसके साथ साथ इन सिस्टम को प्रोसीड करने में, चलाने में जितने भी ऑर्गन्स शामिल होते हैं उन सब के नाम लिखने हैं एक टेबल के अंदर. और ये टेबल बुक में ऑलरेडी बना हुआ है पेज नंबर 11 में, आप वहीं से देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6. गिव ओनली 4 कैरियर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के वैसे तो बहुत सारे कैरियर हैं जिनमें से कोई 4 आपको लिखने हैं अगर शॉर्ट में आता है. और अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो आपको ज़ाहिर सी बात है सारे कैरियर्स लिखने होंगे, या कम से कम कोई 6 कैरियर तो लिखने ही होंगे. क्वेश्चन नंबर 7. राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स लिखने हैं यहाँ पे सारे. क्वेश्चन नंबर 8. गिव बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ अनियन, मैंगो, नीम प्लांट एंड फ्रॉग, कैट एंड हाउस फ्लाई. इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स के आपको नाम लिखने हैं जो कि बुक पेज नंबर 41 पे दिए गए हैं. प्लस ये जो नाम है जो आप पेज नंबर 41 पे चार्ट याद करेंगे, ये आपको MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा. डिफ्रेंशिएट बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. इसका डिफ्रेंशिएट आपको टेबुलेटेड चार्ट फॉर्म में पेज नंबर 40 में मिलेगा, जिसमें सिर्फ किंगडम मोनेरा या प्रोटिस्टा के दरमियान नहीं बल्कि 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई भी शामिल है, इन तमाम के दरमियान कंपैरिजन दिया गया होगा, जिसमें इनकी सिमिलैरिटीज़ भी लिखी होंगी और डिससिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस भी बताए गए होंगे. तो ये तो मैंने एक मॉडल दिया, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ फिक्स जो है आपको किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के दरमियान डिफ्रेंशिएट पूछ लिया जाए. इसके अलावा और भी फ़र्क और डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी के दरमियान, फंजाई और प्लांटी या फंजाई और एनिमेलिया के दरमियान. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड सेट. ठीक है, तो आप वो चार्ट पूरा याद कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10. गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट्स लिखने हैं जो कि 4 हैं. क्वेश्चन नंबर 11. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 12. राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें अगर इनकी डायग्राम्स भी अगर आप बनाएं, लाजमी बनाएं ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर लें. भले रिटर्न मटेरियल आप टू द पॉइंट लिखें, एक पैराग्राफ या 5 या 6 लाइनों का लिखें, लेकिन जो उसकी डायग्राम है ज़रूर बनाएं. क्वेश्चन नंबर 13. डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. क्वेश्चन नंबर 14. डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड गिव इट्स टाइप. क्वेश्चन नंबर 15. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. क्वेश्चन नंबर 16 is differentiate between open and closed type circulatory system. Question number 17. Define the following terms: apoptosis, necrosis, fermentation, ratio, proportion, cell division, taxonomy, deforestation, vitamins, active site, minerals, heartbeat, water potential and ascent of sap. ये डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है. और इसके अलावा अगर आपकी जो है बायोलॉजी में सारी तैयारी हो गई है लॉन्ग शॉर्ट की इस गेस्ट पेपर से, तो आप चाहें तो फर्दर डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं. ये कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि आपको यही याद करनी है। ये तो सारी आपको याद करनी ही करनी है, इसके अलावा आपको जो और डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट लगती हैं वो भी आपने जो है गो थ्रू करनी है, याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ मेन्ड बाय क्वाशियोरकर एंड मरासमस डिजीज़। तो ये दोनों डिजीज़ के आपको जो है बारे में बताना है और इनके सिम्टम्स देने हैं। नाउ वी मूव ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस इन विच ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। फर्स्ट वन इज डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विद डायग्राम। इसमें आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देनी है प्लस इसके 2 फेजेस भी बताने हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लेकिन जस्ट आपको डिफाइन लाइट रिएक्शन को करना है और इसकी डायग्राम भी बनानी है क्लोरोप्लास्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन माइटोसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें माइटोसिस के सारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इस तमाम फेजेस आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन डाइजेशन एंड एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें डाइजेशन की डेफिनेशन देनी है और स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताना है। और हो सके तो आप स्टमक और इंटेस्टाइन की डायग्राम बना सकते हैं, तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन ल्यूकीमिया एंड और थैलेसीमिया विद कोजेज एंड सिम्टम्स। ऐसी बात है, जब लॉन्ग नोट लिखना है तो उसके फिर कोजेज भी देने हैं, सिम्टम्स भी देनी है और डिजीज़ के बारे में भी जो है एक्सप्लेन करना है। अब ये आपको सिर्फ किसी एक पे नोट लिखने को अगर आ जाए ल्यूकीमिया या थैलेसीमिया में से, तो आपको काफ़ी डिटेल लिखना है। लेकिन जो है दोनों ही लिखने को आ जाएं, ल्यूकीमिया भी और थैलेसीमिया भी, मैंने एंड और इसीलिए लगाया है, तो फिर जो है आपको कुछ चीज़ें जो है टू द पॉइंट रखनी है, लेकिन उसमें भी आपको कोज और सिम्टम्स तो देने ही देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मियोसिस एंड एक्सप्लेन द वन फेज ऑफ मियोसिस। इसमें मियोसिस को एक्सप्लेन करना है और मियोसिस के फेज़ नंबर 1 को, फर्स्ट फेज़ को एक्सप्लेन करना है। आपको पता है ना मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, फेज़ 2 भी याद कर लेते हैं तो ठीक है। फेज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं है स्ट्रिक्टली कि फ़ेज़ 1 ही आएगा, फ़ेज़ 2 भी आ सकता है, लेकिन फ़ेज़ 1 लेंदी है तो और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो फ़ेज़ 1 के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो फ़ेज़ 1 तो आपको लाजमी याद करना ही करना है, ठीक है, और पूरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनके नाम देने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और इसके इफ़ेक्ट्स भी बताने हैं, जिसमें स्टारवेशन वगैरह वगैरह जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ब्लड, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। इसमें ब्लड को डिफाइन करना है और ब्लड कितने सेल से मिल करके बना हुआ है और उनके फंक्शंस क्या हैं, ये सब आपको बताने हैं, ठीक है, जिसमें आरबीसीज, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीजीज और प्लेटलेट्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन टिश्यू, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़। इसमें टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करना है और प्लांट टिश्यू की तमाम टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स एंड डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। इसमें केमिकल प्रोसेस बताना है एनर्जी ट्रांसमिशन का, इसके साथ साथ बायो एनर्जेटिक्स को डिफाइन भी करना है और इस क्वेश्चन के अंदर फिगर 7.1 वाली डायग्राम बनानी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा और अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो मार्क्स भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं, इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो फिगर 7.1 की डायग्राम आपको लाजमी बनानी है और इसके अलावा भी इन तमाम क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ जितनी जितनी डायग्राम्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप कोशिश करें कि डायग्राम बनाएं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन विद द डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है बेसिकली। इसके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को जो है आपको एक्सप्लेन करना है कि ये किस साइंटिस्ट ने बताया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे बना हुआ है, इसके अलावा ये इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एंजाइम एंड राइट डाउन द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम।
इसमें एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है आपको और इसके कोई से भी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पॉइंट वाइज। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं, उस एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन मेनली शामिल हैं। और इसमें इसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर एंड वर्सेस पीएच। इसके तीनों के अलग अलग जो है ग्राफ्स बनेंगे जो बुक में गिवन है। इसके अगर आप ये ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा और मार्क्स कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम किस तरह से काम करता है उसके जो है मॉडल बताने हैं जो बुक में गिवन है, की एंड लॉक मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। इसके साथ साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन भी देने हैं, इसकी डायग्राम भी बनानी है। ये तमाम डायग्राम्स हैं और फ्लो चार्ट से जो कि आपको जिनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है और अच्छे से इनको अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन बच जाती है तो आप दूसरी डायग्राम्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इन डायग्राम्स को तो आप अच्छे से कर लें, ठीक है ना, जो कि मैंने इसमें बताई गई है। इसी में आपका जो है 80 to 100% पेपर निकल जाएगा। इसके अलावा मॉडल पेपर को अच्छे से याद करना है और मॉडल पेपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मॉडल पेपर के तमाम क्वेश्चंस और प्लस ये गेस पेपर। देन यू अटेम्प्ट योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक।